जिस दौरान ये आपदा आई थी, एक दो बार मुझे शिमला से अपने विधानसभा क्षेत्र आने जाने का मौका मिला, तो जगह जगह पर हिमाचल के जख्मों पर नमक डालते दो पोस्टर बार बार दिखते रहे हैं। एक ये नया दौर और एक ये सुख की सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, ये नया दौर कौन सा नया दौर है? आपदा का नया दौर है। और कौन सी सुख की सरकार? किसके लिए सुख की सरकार? पूरा प्रदेश इस वक्त आपदा से गुजर रहा है। ये शायद उन लोगों के लिए जरूर सुख की सरकार होगी जो बिना चुनाव लड़े कैबिनेट दर्जा एंजॉय कर रहे हैं। और ये अगर खर्चे कम करने हैं, प्रदेश की वित्तीय स्थिति की जो बार बार यह राग अलापा जाता है, तो कैलकुलेट करें वो कितने लोगों पर, उन पर 5 वर्षों में कितना खर्चा होगा। उस पैसे को बचाएं और इस आपदा में सहयोग करें। अध्यक्ष जी, एनडीएमए एक्ट में इस तरह की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के कोई प्रावधान नहीं है और उसके भी कुछ नियम हैं। जैसा ये पूर्व में हमसे कुछ वक्ता कह रहे थे कि उत्तरांचल में ऐसा हो गया, उत्तरांचल में ये किया, वहां ये किया, तो उसके कुछ नियम हैं जिसमें नियमों के अनुसार ही एनडीएमए एक्ट में रिलीफ दिया जाता है। हम पुनः सब लोगों से ये आग्रह करते हैं कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा जो हो नहीं सकता, और दूसरी बात, अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित करके क्या करवाएंगे, क्या 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 प्राप्त करना चाहते हैं? अल्टीमेटली एजेंडा है आपका आर्थिक सहायता, तो आप आर्थिक सहायता की मांग करें, जिसके लिए पूर्व में हमारे नेता प्रतिपक्ष केंद्र सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। और केंद्र बार बार इस बात को कह रहा है कि हम आपका पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए हमें करना क्या है। लोगों के घरों का नुकसान हुआ, उनके घरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर जारी किए गए। अब रही मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात। मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव होली की ग्राम पंचायत साहा के 2 गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। हमने बार बार आग्रह किया सरकार से कि उन लोगों को राहत पहुंचाई जाए, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि आपने अपना जिला और अपने जिले का दर्द समझते हुए आप चंबा के दौरे पर आए। परंतु आज तक सरकार के बयानों में चंबा जिले का या किसी चीज का कहीं जिक्र नहीं है। जब भी आपदा की बात होती है तो कहा जाता है कुल्लू में नुकसान हुआ, मंडी में नुकसान हुआ, शिमला में नुकसान हुआ, चंबा का कहीं कोई नाम नहीं आता। तो मैं ये आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि चंबा भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, और कभी जब इस तरह की बात हो तो चंबा का भी नाम जो है सम्मिलित किया जाए। चंबा के ऐतिहासिक मिंजर उत्सव में प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री उस उत्सव में जाते हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो वहां से 2 किलोमीटर 2 घंटे की दूरी पर जाके भरमौर या तीसा या सलूनी, उन इलाकों में जहां ये नुकसान हुआ, वहां जाकर एक नुकसान का आंकलन करके लोगों को दी जा रही राहत का आंकलन करें। परंतु ये व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार है। इस सरकार से हम क्या आशा करें जो नियमों को बदलने की बात करती है? सर हुआ है, वो कम है चाहे ज्यादा है, हुआ है सर। मिक्स कर दिया लोगों ने। तो राहत पैकेज जो 26 तारीख को मुख्यमंत्री जी जो ये घोषणा करने जा रहे हैं, इसमें कुछ सुझाव जो राजनीति से प्रेरित बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नुकसान केवल कुछ जिलों में या कुछ स्पेशली कुछ वर्ग का नहीं हुआ। एक छोटे जो रेस्टोरेंट, होटल जो सड़क के किनारे जो पर्यटकों के उससे चलते थे, जो छोटे ट्रांसपोर्टर जिनका इलाकों में छोटी छोटी गाड़ियां और लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चलाते थे, रोड बंद हुए, उन लोगों का नुकसान हुआ। तो राहत मैनुअल में इस तरह के छोटे कारोबारियों, कर्मचारियों के